गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम व्याकरण का पाठ 6 संज्ञा तथा संज्ञा के विकार अर्थात जिन संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। हम इनको इनके नामों से ही जानते हैं और ये नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराए उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप 3 शब्द देख रहे हैं, गांधी जी, रामायण और गुजरात। ये तीनों ही शब्द जो हैं वो विशेष नाम हैं। गांधी जी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। इन्हें हम बापू जी के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार रामायण जो है वो हमारे हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है और गुजरात हमारे भारत देश का एक सुप्रसिद्ध नगर है। अब इन तीनों विशेष नामों को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे महात्मा, जिन्होंने विशेष काम किया हो, यानी महात्मा शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं जो महान कार्य कर रहे। अब गांधी जी ने हमारे भारत देश के लिए महान कार्य किया था तो इन्हें हम महात्मा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ग्रंथ यानी किसी भी पवित्र पुस्तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रामायण एक पवित्र ग्रंथ ही तो है। और राज्य यानी किसी स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो या मुंबई। अब गुजरात जो है वो एक भारत देश का राज्य है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा यानी हमारे मन के भावों को प्रदर्शित करने वाला नाम। अब शांति, गांधी जी जो हैं वो शांति के पुजारी माने जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सुंदरता, रामायण जो है वो एक सुंदर पुस्तक है। इसी प्रकार सुंदरता शब्द का प्रयोग हम किसी भी सुंदर वस्तु के लिए हम कर सकते हैं। या मिठास, चाहे वो किसी फल की मिठास हो या किसी भी व्यक्ति इत्यादि की मधुर वाणी हो, तो ये शब्द जो हैं वो गुण बता रहे हैं। मिठास एक फल का गुण भी हो सकता है और एक व्यक्ति का गुण भी हो सकता है, व्यक्ति की वाणी का गुण। इसी प्रकार सुंदरता या शांति ये गुण या स्वभाव इत्यादि दर्शाते हैं। तो जो शब्द किसी का गुण, दोष या स्वभाव इत्यादि दर्शाए वे भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और जातिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं, जैसे विभीषण और जयचंद। ये दोनों ही विशेष नाम हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया तो ये गद्दार के रूप में जाने गए। जैसे आजकल भी ऐसे विभीषण हैं जो देश को बेच सकते हैं, तो गद्दार का उदाहरण देने के लिए यहाँ पर विभीषण का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जयचंद भी गद्दार के रूप में ही जाना जाता है और इसका उदाहरण देने के लिए वाक्य बनाया, जयचंदों की आज भी कोई कमी नहीं है। तो जो संपूर्ण जाति को दर्शा रहा है, गद्दार की संपूर्ण जाति को। इसी प्रकार पंडित जी और नेताजी ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं।
पंडित जी भी हम किसी भी पंडित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेता जो किसी भी नेता का कार्य करता हो उसके लिए हम नेता का नाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पंडित जी और नेताजी ये दोनों ही विशेष व्यक्तियों के रूप में जाने गए हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए हमने पंडित जी का प्रयोग किया, और सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी का प्रयोग किया कि पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार इन शब्दों को हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आइए अब संज्ञा के विकार के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, संज्ञा के विकार अर्थात जिन संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन या कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन आए उन्हें हम संज्ञा के विकार कहते हैं। अब इन वाक्यों को देखिए, लड़का लिख रहा है या लड़की लिख रही है, यहाँ पर लिंग के आधार पर परिवर्तन आया है। इसी प्रकार लड़के पढ़ रहे हैं और लड़कियाँ पढ़ रही हैं, यहाँ पर लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन आया है। और अगला वाक्य देखिए, लड़कों ने गाना गाया या लड़कियों ने नृत्य किया, यहाँ पर लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन आया है। तो जब मूल शब्द में लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाए तो वह संज्ञा का विकार बन जाता है। तो संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकार आते हैं। आइए अब इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा के विकार का जो पहला आधार है वह है लिंग, और लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री या पुरुष सूचक चिन्ह, अर्थात जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब यहाँ उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है मेरा भाई फुटबॉल खेलता है। अब इस वाक्य में जो भाई शब्द है वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और इसी के आधार पर हमने क्रिया शब्द का प्रयोग किया है। अगला उदाहरण देखिए, मेरी बहन फुटबॉल खेलती है। अब यहाँ पर बहन शब्द जो है वो स्त्री जाति का सूचक है, और इसी के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि लिंग के दो भेद माने गए हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। बच्चों, लिंग का निर्णय करते समय अर्थात ये पहचान करते समय कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, उसके कुछ नियम भी दर्शाए गए हैं। प्राणीवाचक शब्दों अर्थात जीवित प्राणियों के लिंग की पहचान तो प्राकृतिक होती है, जैसे शेरनी, माता इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं, या पिता, भाई, बहन ये पुल्लिंग शब्दों के अंदर आते हैं। लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है, अर्थात व्याकरण के नियमों के आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए यहाँ कुछ नियम दिखाए गए हैं कि भारतीय महीनों और दिनों के जो नाम होंगे वो हमेशा पुल्लिंग ही होंगे, जैसे बैसाख, पौष, सोमवार या बुधवार आदि। इसी प्रकार पर्वतों और ग्रहों के नाम, वृक्षों के नाम, धातुओं और पदार्थों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। अब चाहे वो हिमालय, मंगल, शुक्र इत्यादि पर्वत का नाम हो, या नीम, पीपल आदि किसी पेड़ का नाम हो, या सोना, पीतल, लोहा आदि धातुओं का नाम हो। इसी प्रकार सागरों और समुद्र के नाम भी हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे सिर, माथा, मुंह इत्यादि पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे ही कुछ अनाज हैं जो पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जैसे गेहूं, जौ या बाजरा आदि। कुछ फलों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, आम, बेल, केला या तरबूज आदि। और रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम इत्यादि। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं, यानी जो शब्द तत्सम हैं अर्थात संस्कृत भाषा से आए हैं और जिन शब्दों का अंत आ की मात्रा में हो रहा है वे आकारांत तत्सम शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जैसे दया, कृपा, सूचना आदि। इसी प्रकार इकारांत तत्सम शब्द अग्नि, शशि, जाति, शांति इत्यादि। उकारांत तत्सम संज्ञाएं जैसे मृत्यु, वायु, ऋतु, आयु आदि ये सब स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत ही
आते हैं। ऐसे ही नदियों के नाम, भाषाओं के नाम या शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे आँख, नाक, पीठ आदि स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कुछ बर्तनों के नाम, इकारांत तद्भव संज्ञाएं या बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। इन नियमों के माध्यम से हम आसानी से किसी भी शब्द की लिंग की पहचान कर सकते हैं। संज्ञा के विकार का जो दूसरा आधार है वह है वचन, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की सूचना मिले उसे हम वचन कहते हैं, एक से और अनेक से। इस आधार पर वचन के दो भेद माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात जिस शब्द से किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या पदार्थ के बारे में पता चले वह एक वचन होता है, और जिस शब्द से अनेक वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों या पदार्थ का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को हम आसानी से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा। जैसे जब भी हम पुल्लिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करें तो हमें दिए गए नियमों को ध्यान में रखना होगा कि आकारांत शब्दों में आ के स्थान पर हम ए का प्रयोग करेंगे, जैसे कमरा का कमरे और छाता का छाते। इसी प्रकार अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत या उकारांत शब्दों में एक वचन और बहुवचन शब्दों का रूप जो होता है वो एक जैसा ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे घर का घर, वर्षा का वर्षा ही और ऋषि का ऋषि ही रहेगा। इसी प्रकार जो भी संबंधवाचक शब्द हैं तथा राजा में दोनों वचन इनमें समान रहते हैं। जैसे मामा का मामा ही रहेगा और दादा का दादा ही रहेगा, इनका वचन परिवर्तन नहीं होगा। मामा का मामे नहीं होगा, मामा का मामा ही रहेगा। इसी प्रकार कुछ शब्दों में हम गण, वर्ग या जन जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, जैसे अध्यापक का अध्यापकगण, पाठक का पाठक वर्ग और गुरु का गुरुजन। इसी प्रकार जब हम स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो आकारांत शब्दों में अ के स्थान पर ए जोड़ देते हैं, जैसे आँख का आँखें और गेंद का गेंदे। आकारांत और औ से अंत होने वाले शब्दों में ए जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे सभा का सभाएं और गऊ का गौएं। ऐसे ही ईकारांत शब्दों में ई के स्थान पर इयां जोड़ा जाता है, जैसे नदी का नदियां और सखी का सखियां, अर्थात बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। और उकारांत व उकारांत शब्दों में ए लगाकर, अर्थात बड़े ऊ का छोटा ऊ हो जाता है, जैसे बहू का बहुएं और वधू का वधुएं। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें हम नित्य एक वचन शब्द कहते हैं। जैसे जो वस्तुएं गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे पृथ्वी, आकाश, जनता, दूध, दही या सत्य इत्यादि। इसी प्रकार कुछ शब्द नित्य बहुवचन शब्द कहलाते हैं, जैसे लोक, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, प्राण या आंसू आदि। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही माता, पिता, गुरुजन या बड़ों के लिए जहाँ आदर भाव व्यक्त करना हो वहाँ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी टीवी देख रहे हैं, या मेरी माताजी अध्यापिका हैं, या गुरुजी किसी से बात कर रहे हैं। तो पिताजी, माताजी और गुरुजी हैं तो एक एक व्यक्ति ही, लेकिन यहाँ आदर भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बच्चों, संज्ञा के विकार का तीसरा आधार है कारक, यानी संज्ञा शब्दों में कारक के आधार पर भी परिवर्तन आता है। आइए कारक को जानने का प्रयास करते हैं। कारक अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन ने गीता से कुछ कहा।
भानु भिखारी को भोजन दे रहा है और नीना बस में बैठी है। यहाँ पर जितने भी मोटे छपे हुए पद आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मोहन, गीता, भानु, भिखारी, भोजन इत्यादि, ये सभी शब्द जो हैं वो संज्ञा पद हैं और ये सभी संज्ञा पद जो हैं वो किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हुए हैं और इनका आपस में कोई ना कोई संबंध है। और यहाँ पर जो चिन्ह आप देख रहे हैं, जैसे ने, से, को इत्यादि, जिन चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है इन्हें हम कारकीय चिन्ह कहते हैं। यानी कि इन संबंधों को हिंदी में परसर्गों के द्वारा ही प्रकट किया जाता है, अर्थात ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। इन्हें हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। बच्चों, कारक के 8 भेद माने गए हैं। पहला कारक है कर्ता कारक और इसका अर्थ है क्रिया को करने वाला। इसके लिए ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी कर्ता कारक बिना चिन्ह के भी प्रयुक्त होता है। दूसरा कारक है कर्म कारक। इसका अर्थ है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है और इसके लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वह है को। तीसरा कारक है करण कारक, अर्थात क्रिया का साधन, यानी क्रिया जो है वो किससे की जा रही है और इसका चिन्ह है से, द्वारा या के द्वारा। चौथा कारक है संप्रदान कारक, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए और इसका चिन्ह है के लिए। पांचवा कारक है अपादान कारक, यानी क्रिया जिससे अलग होना बताया जाए या तुलना की जाए और इसका चिन्ह है से। छठा जो हमारा कारक है वह है संबंध कारक, यानी जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताया जाए और इसके चिन्ह जो है वो है का, के, की। और सातवां हमारा कारक है अधिकरण कारक, अर्थात क्रिया के होने का स्थान या काल और इसका चिन्ह है में, पर। और आठवां हमारा कारक है संबोधन कारक, यानी इसका अर्थ है संबोधित संज्ञा और इसके लिए हम हे या अरे शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए अब कारक को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। कर्ता कारक अर्थात क्रिया को करने वाला, यह स्वतंत्र होता है और इसके लिए ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, राजेंद्र ने पत्र भेजा है या मैंने भोजन किया है। अब इन दोनों वाक्यों में आप ने चिन्ह देख रहे हैं, तो ने चिन्ह की सहायता से हम आसानी से कर्ता कारक की पहचान कर सकते हैं। तो पहले वाक्य में राजेंद्र कर्ता है और दूसरे वाक्य में मैंने। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में कर्ता कारक के लिए जो ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसका लोप हो जाता है। जैसे राम हंसा, अब यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अधिकतर अकर्मक क्रियाएं होती हैं और वाक्य भूतकाल में होता है। दूसरा वाक्य देखिए, हमने पत्र लिखा। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ में क्रिया है, लेकिन क्रिया जो है वो भूतकाल की है। और अगर वर्तमान काल की भी क्रिया हो तो अगर हम प्रश्न बनाएंगे कि कौन हंसा, तो कौन में क्या आएगा, राम, ठीक है। या पत्र किसने लिखा, तो कौन और किसने का प्रश्न करने पर भी हम कर्ता कारक की पहचान आसानी से कर सकते हैं। दूसरा कारक है कर्म कारक, अर्थात वाक्य की क्रिया का बल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं और इसके लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, गोपाल ने राधा को बुलाया या उसने पानी को छाना। अब यहाँ पर को चिन्ह की सहायता से हम आसानी से कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि कर्म कारक में हमेशा जो क्रिया होगी वो सकर्मक ही होगी। जैसे राधा को बुलाया, किसको बुलाया, राधा को बुलाया। अब यहाँ पर राधा कर्म कारक है। इसी प्रकार क्या छाना, पानी को छाना, तो यहाँ पर जो कर्म है वो पानी है। अब को चिन्ह की सहायता से तो हमने आसानी से कर्म कारक की पहचान कर ली,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि को चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है या राधा कहानी सुनाती है। ऐसी स्थिति में हम क्या का प्रश्न करते हैं कि श्याम क्या पढ़ता है। हमारा उत्तर क्या आया? पुस्तक। श्याम पुस्तक पढ़ता है। या राधा कहानी सुनाती है। राधा क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है। तो क्या का प्रश्न करने पर हमें तुरंत कर्म कारक में उत्तर मिला और इस प्रकार हम कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। तीसरा कारक है करण कारक, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, और इसके लिए हम से, द्वारा, ये के द्वारा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कलम से पत्र लिखा है या मैं चाकू से फल काटता हूँ। तो अब यहाँ पर क्रिया किससे की जा रही है? कलम से। तो यहाँ पर क्या है? कलम जो है वो करण कारक है। इसी प्रकार फल काटने की क्रिया किससे हो रही है? चाकू से। तो यहाँ पर चाकू जो है वह करण कारक है। चौथा कारक है संप्रदान कारक, अर्थात जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है वहाँ पर संप्रदान कारक आता है। और इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह है वह है के लिए या को। भूखे के लिए रोटी लाओ। किसके लिए रोटी लाओ? भूखे के लिए। राज ज्ञानू को पुस्तक देता है, तो देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। ज्ञानू को यानी ज्ञानू जो है वो संप्रदान कारक है। इसी प्रकार माता जी ने नौकरानी को साड़ी दी, तो यहाँ पर देने के अर्थ में जो है वो संप्रदान कारक आया है। पांचवा भेद है अपादान कारक, अर्थात वाक्य की जिस संज्ञा या सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं और खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं। तो पहले वाक्य में पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं और दूसरे वाक्य में खिलाड़ी मैदान से अलग हो रहे हैं, अर्थात यहाँ दोनों ही वाक्यों में अलग होने का भाव दर्शाया गया है। अतः यहाँ पर अपादान कारक। छठा भेद है संबंध कारक, अर्थात जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से सूचित होता हो वहाँ संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी। उदाहरण के आधार पर देखिए, राम का लड़का बहुत होशियार है, तो यहाँ का चिन्ह के माध्यम से राम और लड़का का संबंध दर्शाया गया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है कनिका नेहा की सहेली है, तो यहाँ की चिन्ह के माध्यम से कनिका और नेहा का आपस में संबंध दर्शाया गया है। तो इन चिन्हों के माध्यम संबंध कारक की पहचान कर सकते हैं। कारक का सातवां भेद है अधिकरण कारक, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं वे अधिकरण कारक होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह है में और पर। उदाहरण देखिए, महल में दीपक जल रहा है या छत पर कपड़े सूख रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में महल, में और छत पर अधिकरण कारक है। में और पर इन चिन्हों की सहायता से हम अधिकरण कारक की पहचान कर सकते हैं। आठवां कारक है संबोधन कारक, अर्थात संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें किसी को पुकारना हो, चेतावनी देनी हो या किसी का ध्यान आकर्षित करना हो। तो किसी भी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे हे ईश्वर कृपा करो या अरे मोहन इधर आओ। अब यहाँ पर ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है कि हे ईश्वर हम पर कृपा करो, और दूसरे वाक्य में मोहन को बुलाया जा रहा है। तो किसी को संबोधित करने के लिए हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ में संज्ञा शब्दों, संज्ञा के भेदों के विषय में और संज्ञा के विकार के बारे में हमने विस्तार से जाना। तो यहाँ पर बताए गए जितने भी जो नियम हैं उन नियमों को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और उसका प्रयोग करने का अभ्यास करें।